योना नबी की कहानी। यहोवा का यह वचन अमिताय के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और मैं चाहता हूं कि इस बारे में तू उन लोगों से बातें कर। लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। वह उस जहाज पर सवार हो गया जो निनवे की उल्टी दिशा तरसीस की ओर जा रही थी। योना याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज में भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। यह बात यहोवा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह समुद्र में एक बड़ा तूफान लाया। नाव डूबने लगा। इससे नाव चलाने वाले बहुत डर गए और वह अपने अपने देवता को पुकारने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर वहां लेटकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब नाविक उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब नाविक ने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा काम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? मेरे प्रियो, देखिए, योना अपनी गलती मानकर सब कुछ सच सच कहता है। योना ने उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं उस प्रभु अपने महान परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिसने पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। मैं अपने प्रभु से दूर भाग रहा था। यह सुनकर जहाज के नाविक बहुत डर गए और योना से कहने लगे, यह तुमने बहुत बड़ी गलती की। इस बीच आंधी लगातार तेज होती जा रही थी। तब नाविक ने उससे पूछा, हम इस आंधी को रोकने के लिए तेरे साथ क्या करें? योना ने उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो आंधी शांत हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि मेरी ही गलती के कारण तुम इस भयंकर आंधी में फंस गए हो। फिर भी नाविक ने पूरी कोशिश की कि जहाज को किसी तरह किनारे तक ले जाए, परंतु आंधी इतनी भयानक थी, बढ़ती गई और वह किनारे तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए यहोवा परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें मृत्यु देकर दंडित ना कर, ना ही इस पुरुष की जान ले। प्रभु, तूने ही यह सब होने दिया तो इन बातों को इस तरह होने देना चाहता था। तब जहाज के नाविक ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद समुद्र की लहरें उसी समय शांत हो गई। इस बात से नाविक डर गए कि उन्होंने और उनके बाद बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करने की प्रतिज्ञा की। जब जहाज से योना को नाविक फेंक दिए, तब प्रभु की आज्ञा पाकर एक बड़ा मछली आकर योना को निगल लिया और योना उस बड़े मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। तब योना नबी मछली के पेट में था। तब उस मछली के पेट से योना नबी ने प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, जब मैं अपनी सारी शक्ति खो रहा था तब मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। वे लोग जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उन्हें तुझ पर कोई विश्वास नहीं है, परंतु मैं तेरे लिए धन्यवाद की गीत गाऊंगा। मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है। तब प्रभु की आज्ञा से उस मछली ने योना नबी को समुद्र के किनारे तट पर उगल दिया। मेरे प्रियो, एक बार फिर परमेश्वर ने योना से बातचीत की। परमेश्वर ने योना को उस बड़े नगर निनवे को जाने को कहा और यह भी कहा कि जो संदेश मैंने तुझे दिया है उसका प्रचार कर। तब योना परमेश्वर की आज्ञा मानकर निनवे को चला गया। उस नगर को चलकर पार करने में 3 दिन लगते थे। पूरे 1 दिन तक चलने के बाद योना ने चिल्लाकर कहा, अब से 40 दिन के अंदर निनवे नगर नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, निनवे के लोग गलत थे, लेकिन निनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया।
उन्होंने यह निश्चय किया कि उस नगर के सभी लोगों को उपवास करने चाहिए। उन समूहों ने यह दिखाने के लिए टाट पहन लिया कि वे अपने पापों से मन फिरा चुके हैं। यहाँ तक कि राजा ने भी टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। उसने अपने लोगों को यह संदेश भिजवाया, यह राजा और उसके अधिकारियों की ओर से आदेश है कि सभी लोग पशु और भेड़ बकरी बिना भोजन पानी के रहे। सभी लोग और पशु भी टाट ओढ़ लें। लोगों को अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करनी जरूरी है। उन्हें अपने दुष्ट कामों को छोड़ना जरूरी है। संभव है कि परमेश्वर अपना क्रोध छोड़ दे, तब हम सभी नाश ना हो। और वे गलत काम करना बंद कर दिए। जब परमेश्वर ने निनवे के लोगों का मन फिरना देखकर उन्हें क्षमा कर दिया, तो योना इस बात से दुखी हो गया कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को उनके पापों का दंड नहीं दिया। वह क्रोध से भर गया, इसलिए उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता था कि तू यही करेगा। यही कारण था कि मैंने तरसीस को भाग जाने की कोशिश की थी। मैं जानता था कि तू एक प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। तू सदा से प्रेमी, दयालु और लोगों को दंड न देने वाला परमेश्वर रहा है। इसलिए अब हे प्रभु, मुझे मर जाने दे। मैं अब और नहीं जीना चाहता। परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, तुझे इस तरह क्रोधित होने का क्या अधिकार है? यह सुनकर योना नगर के पूर्व ओर गया और कुछ दूर जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए एक छायादार मंडप सा बनाया और उसके नीचे बैठ गया। वह इस बात की प्रतीक्षा में था कि निनवे नगर के साथ अब क्या होगा। तब प्रभु परमेश्वर ने एक पौधे को उस मंडप के ऊपर तक बढ़ा दिया। योना उस पौधे के कारण बहुत खुश हुआ, परंतु दूसरे दिन जल्दी ही एक कीड़े ने उस पौधे को नष्ट कर दिया और सूरज निकलने के बाद परमेश्वर ने बहुत गर्म पूर्वी हवा चलाई। योना सूरज की उस गर्मी के कारण बेहोश होने ही वाला था। उसने उस दुख के कारण मर जाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे उस पौधे के चलते क्रोधित होने का क्या अधिकार है? योना ने उत्तर दिया, मुझे क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। मैं इतना क्रोधित हूँ कि मर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने योना से कहा, यह पौधा रात भर में बड़ा हुआ और दूसरे दिन नष्ट हो गया। तूने इस पौधे को ना तो लगाया ना बढ़ाया था, फिर भी तुझे इस पौधे के लिए दुख है। फिर मुझे निनवे के लिए और कितना अधिक दुखी होना चाहिए। वह बड़ा नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और बहुत सारे पशु भी इस नगर में रहते हैं, तो क्या मैं इस नगर पर तरस ना खाऊं? मेरे प्रियो, इस घटना में योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उस नगर जहां पर परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, उसे छोड़कर किसी दूसरे नगर की ओर जाने के लिए जहाज पर चढ़ा, तो परमेश्वर ने समुद्र में आंधी चलाई, जिसके कारण जहाज के लोगों ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। उस मछली के पेट में योना 3 दिन और 3 रात तक रहा। फिर उसे मछली ने योना को समुद्र के तट पर उगल, क्योंकि मछली के पेट में रहकर भी योना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रियो, कभी भी परमेश्वर की कही बातों के उल्टे नहीं चलना चाहिए। मेरे प्रियो, इस कहानी में परमेश्वर की क्षमाशीलता, दया और प्रेम को प्रकट करती है। जो अपने पापों के लिए पछताव करता है और अपने मन का फिराव करे, उसे परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सभी मानव जाति को अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमेशा हमसे चाहते हैं कि हम गलत रास्ते पर ना चलें, और अगर चल भी रहे हैं तो उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आ जाएं। तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देते। नई वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।